डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन का डिवीजन सीखते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं भिन्नों का भाग। जब आपका इस तरह का नंबर दिया हो, इस तरह का जब फ्रैक्शन दिया हो, तो आप कैसे डिवाइड करोगे, कैसे सोल्व करोगे। देखो, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन लिए हैं। इसमें हमने 6 क्वेश्चन लिए हैं, और ये जितने भी अगर 6 क्वेश्चन अगर बनाने के लिए सीख गए, तो इस टाइप का कितना भी क्वेश्चन दिया रहे आप आसानी से बना दोगे। ठीक है, तो आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2/3 और बाई 4/5 है। ठीक है, जब देखो ऊपर में भी फ्रैक्शन है और नीचे भी फ्रैक्शन है और बीच में आपका बाई का साइन है, तो कैसे सोल्व करोगे। तो देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 2/3 बाई 4/5। ठीक है, एक बाई में बड़ा सा दिया हुआ है। तो देखो ऊपर में भी आपका ये समझना है क्या, एक फ्रैक्शन है और नीचे में भी एक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो दो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का जब डिवीजन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए। देखो ऊपर वाला को आपको ऐसा ही रखना है, 2/3 को ऐसा ही रखना है, और जो नीचे में जो फ्रैक्शन है इसको पलट के और बीच में पहले मल्टीप्लाई का साइन दे देना, और इसको पलट के लिख देना 5/4। समझ में आया। देखो 2/3 है, 2/3 को छोड़ देना, और ये डिवाइड था लेकिन यहाँ पे इंटू कर दिए। जब इंटू करेंगे तो ये पलट जाएगा, 4/5 है तो ये 5/4 हो गया। अब कैसे सोल्व करोगे, तो इसको देखो अगर कट रहा है तो काट दो 1 से, और ये 2 टाइम कटेगा, उसके बाद इंटू कर दो। तो 1 में 5 से इंटू करोगे तो 5 आएगा, समझ रहे हो। और 3 में 2 से इंटू करोगे तो कितना होगा, बोलो 6। तो देखो ये आंसर आ गया आपका, सोल्व हुआ कि नहीं। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकेंड नंबर में क्या है, देखो 1+2/3 है, बाई दिया हुआ है 2। ठीक है, देखिए ऊपर में क्या है, एक होल नंबर है, प्लस है या 2/3 है, उसके बाद बाई है। तो सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले ऊपर वाला को, ये जी दिखाई दे रहा है ना, इसको पहले सोल्व करना। कैसे सोल्व करोगे, एक होल नंबर एक फ्रैक्शन है, तो इसके नीचे 1 समझना, और 1/3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। समझ रहे हो। तो 3 में 1 से 3 में भाग देना, तो 3 टाइम में कटेगा ना, और 3 तो कटेगा, तो 3 से फिर 1 में गुना कर देना, तो ऊपर 3 हो गया, और प्लस फिर 3 से 3 भाग दोगे तो एक टाइम में कटेगा, तो एक में 2 से गुना करो तो 2 हो जाएगा। देखो अब ऊपर का ऐसे छोड़ देना, और नीचे 2 है तो नीचे 2 ऐसे रहने देना। समझ रहे हो। चलो बढ़ाओ, तो कितना हो जाएगा, देखो ऊपर में हो गया 3×2 5, तो 5/3 हो गया, और नीचे में 2 हो गया। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, तो देखो ऊपर में फ्रैक्शन में है और नीचे बिना फ्रैक्शन, तो इसको ऐसे समझना, 2 है ना, तो इसको 2/1 समझना। क्या समझना, 2/1। ऊपर तो 5/3 है ही, और नीचे 2/1 हो गया। अब इसको मैंने बताया अभी जस्ट, तो इसको 5/3 को ऐसे ही रहने देना, और इंटू करना, और ये पलट के क्या लिखोगे, 1/2 लिखोगे। समझ रहे हो। तो इसको जब गुना करोगे तो क्या मिलेगा, गुना करोगे तो इसको मिलेगा, बताओ, 5×1 = 5, और नीचे में कितना 6 हो गया। समझ गए हो, 5/6 आंसर आया कि नहीं आया। चलो संयोग से इसका भी आंसर वही आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 तेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हारा करा है 2/1 + 2/3 है। ठीक है, देखो ऊपर में एक नंबर है, नीचे में 1 + 2/3 है। तो कैसे सोल्व करो, सबसे पहले नीचे जो दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों को सोल्व करो, इसको ऐड करो। तो कैसे करोगे, वो होल नंबर एक फ्रैक्शन है, तो इसका भी कैसे करोगे, पहले बाई के साइन, ये साइन दे दिए, ऐसा ही साइन लिख दिया, और ये दोनों में से पहले इसको क्या किया गया, ये आपका एलसीएम लेंगे, इसको नीचे 1 समझना, तो 1/3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, और 3 प्लस कितना हो गया, 2 हो गया ऊपर। चलो ये नीचे में हो गया ना, ऊपर में 2 है, 2 रहने देना। ठीक है, चलो फिर क्या करो, बराबर के साइन दो, और एक लाइन खींचो बाई का, और ऊपर 2 है, 2 रहने दो, और नीचे में देखो कैसे 3×2 5 हो गया, तो 5
बाई 3। देखो ऐसे हुआ कि नहीं हुआ। चलो अब इसको कैसे सोल्व करोगे, तो देखो इसको सोल्व जब करना है तो देखो नीचे में फ्रैक्शन ऊपर नहीं, तो इसको 2 है तो इसको समझना 2/1 2 है तो इसको क्या समझना है 2/1 ऐसे छोड़ देना है, और इंटू का साइन नीचे वाला तो पलटेंगे ही ना, तो 3/5 हो गया। समझ गए। अब इसको ऊपर ऊपर गुना कर दो, 3 दूनी 6 और बाई 5, 1 5 जा 5, तो इस तरह का आंसर हो गया। समझ में आ रही है। चलो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और भी क्वेश्चन है, उससे और क्लियर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखो। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है तेरा, ये देखो 2/3 है प्लस 1/2 है बाई 5/3 है। ठीक है, अब ऊपर में देखो क्या दे रहा है, दो फ्रैक्शनल नंबर दिया हुआ है, तो क्या करना है आसानी से तुम सबसे पहले दोनों को क्या कर लो, एलसीएम ले लो। ठीक है, तो 2 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होती है। 3 से काटोगे 6 टाइम में, 6 को 3 से 6 को काटोगे तो कितना टाइम में कटेगा, 2 टाइम में। 2 से इसको ऊपर गुना कर देना तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस के साइन देना। द्वितीय 6 3 टाइम का, 3 1 में 1 से करोगे तो 3 हो जाएगा। और बाई बाई किसके लिए, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ये हो गया ऊपर का, तो ये हो ही लिया, ये दोनों को हम लोग जोड़ लिए इस तरह का। अब नीचे में 5/3 है, 5/3 लिख दो। ठीक है, चलो ऊपर में अब देखो 4 3 कितना 7 हो गया, 7/6, और नीचे में क्या हो गया 5/3, ऐसे लिख दिया। देखो अब इस तरह क्वेश्चन तो तुम्हें बताए थे, ऊपर फ्रैक्शन है तो 7/6 को रहने देना और इंटू कर देना, नीचे वाला को पलट देना, तो 3/5 हो गया। ठीक है, इसी से कट रहा है 1 और 2 टाइम, तो कितना हो गया बच्चों, 7 1 जा 7 और 2 5 जा 10, तो यही तो आंसर आ गया। समझ रहे हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कैसे बनाओगे, तो 6 भी उसी तरह क्वेश्चन सोल्व करना है आपको। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/2 प्लस 3/4 बाई 2/5 प्लस 3/2, कैसे सोल्व करोगे, तो देखो ऊपर में भी फ्रैक्शन का सम है और नीचे भी फ्रैक्शन का सम है, तो दोनों को पहले एक लाइन दिया हुआ उसके ऊपर वाला को एलसीएम ले लो। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होती है, 2 से भागा दो 4 टाइम में, तो कितना 2 टाइम में कटेगा, 2 से फिर ऊपर गुना कर तो 2 हो गया, प्लस 4 से 4 एक टाइम में कटेगा, तो 1 में 3 से गुना कर तो 3 ही रहेगा ना, ऊपर का हमने जोड़ दिया। ठीक है, उसी तरह नीचे का भी एलसीएम ले लो, 5 2 का एलसीएम 10 होती है ना। चलो और 5 2 जा 10, 2 टाइम कटेगा तो 2 2 जगह 4 हो गया, प्लस लिख दो। समझ रहे हो ना, 2 से 10 में भागा दोगे तो क्या होगा, 5 टाइम कटेगा, तो 5 से 3 में गुना करो, 5 15। देखो इस तरह के हो गया ना। चलो अब आसानी से इसको हम जोड़ देंगे, 2 3 5 होता है, तो 5/4 बटा नीचे क्या हो गया 19/10 हो गया ना। चलो कैसे सोल्व करोगे, फिर उस तरह मैंने बताया हूँ कि 5/4 को ऐसे रहने दो और गुना लिख दो, और 10 बटा क्या कर दो 19। ठीक है, अब देखो कोई नहीं कट रहा है ना, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा बताओ, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल आपका 5 में 10 से करोगे तो हो जाएगा ये 50, और बाई 19 में 4 से करोगे तो 6 और 7। ठीक है, तो 50/76, ऐसे इसको काट भी सकते थे। देखो ये 2 टाइम कट सकता था, इससे इसे 2 टाइम कटेगा 25 जा, और इसमें कितना कटेगा आपका 3 और 8 38 टाइम में। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होता है बच्चों 25/38 आंसर हो गया। तो इस तरह हमने देखे कि जब फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन रहेगा, दो फ्रैक्शनों का डिवाइड रहेगा और इस तरह का आपका कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिया रहेगा, तो हम कितनी आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह का फ्रैक्शन के का डिवीजन दिया रहेगा तो आप लोग आसानी से बना दोगे। ठीक है, चलो अगर ये वीडियो में अगर कुछ समझ में आया होगा आप लोग को, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और साथ में नोटिफिकेशन को भी क्या कर दो ऑन कर देना, ताकि इस तरह का वीडियो आपके पास जल्द पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू।